दलित खवातीन है, उसके साथ दो नॉर्मल, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज देखी हैं फ्लावर्स की, जो यानी कि बगैर चप्पल के जमीन के साथ ऐसे, और बस मेरी ख्वाहिश थी, नहीं मेरी ख्वाहिश थी, मैंने आपको कभी इंटरव्यू करना अपने टिकटॉक के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुज़श्ता हमारी वीडियोस जो पोस्ट की गई आपने बेतहाशा पसंद की, सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मीरपुर खास में मौजूद हूँ मैं, और मीरपुर खास में दो बड़े इवेंट मुनक्कद होते हैं सालाना। एक तो मैंगो फेस्टिवल जो पिछले गुज़श्ता साल हमने आपको दिखाया, आपने बहुत पसंद किया। दूसरा होने जा रहा है फ्लावर एंड वेजिटेबल्स शो। मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान बल्दिया, जो है हमारा एक मीरपुर खास का वाहिद काबिल ज़िक्र पार्क, और यहाँ पर होता है मुनक्कद हर साल ये जो वेजिटेबल और फ्लावर शो है। तो एक अहम चीज़ है, ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही थी, हम ज़िंदगी की भागदौड़ से और जिसमें फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, हमें कहीं कुछ सुकून चाहिए, कुछ लम्हे ऐसे चाहिए जो हमारे अपने हों। और ज़िंदगी में तो भाई हर तरफ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो नेचर से जुड़ना, तो उसके लिए सर मेरा ये ख्याल है कि फूल जो हैं वो एक सस्ता ज़रिया है यार। फ्री में आपको इर्द गिर्द नज़दीक अगर आपके कोई पार्क है, या आपके घर में कुछ गमले वगैरह जिनमें मौसमी फूल हैं, या सर पौधे कुछ भी है, बस नेचर है, ग्रीनरी है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सुबह है, ऑलमोस्ट तकरीबन 10:15 बज चुके हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था इसके इफ्तिताह का, लेकिन अभी तक इफ्तिताह नहीं हो पाया। लोग आ रहे हैं इक्का दुक्का, ख़वातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, ख़ास तौर पर स्पेशली स्कूल के बच्चे, मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बाकायदा सेरेमनी होने वाली है उसमें। और ये हैं भुरगड़ी स्कूल के। मुझे याद है एक बार हम भुरगड़ी स्कूल विजिट कर चुके हैं। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? फूल देखने आए हो? हालांकि तुम तो खुद फूल हो यार, बच्चे भी फूलों की तरह होते हैं, फूलों को तोड़ना नहीं है आपने, ठीक है? बस उनकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना है, और इनसे इंस्पायर होकर अपने घरों पर भी फूल पौधे लगाने, ठीक है? चलो घूमो। हमारी एक बहन है माशाल्लाह से, अफवा स्कूल से पढ़ी थी, और बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि वो पुराने वाला अफवा स्कूल दिखाया जाए, वो बंद पड़ा है। लेकिन मेरी बहन, ये अफवा स्कूल के बच्चे हैं जो 7 वाली बिल्डिंग है। बच्चों कैसे हो, ठीक हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? फूल क्यों ज़रूरी हैं पता है कुछ? हाँ, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, खूबसूरती के लिए, पोल्यूशन के लिए, बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं इनके। और आप भी सब फूल जैसे हैं, ठीक है? फूलों की हिफाजत करनी है, इनसे इंस्पिरेशन लेकर घरों में भी आपने लगाने हैं ये पौधे, ठीक है? तो कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल तो बच्चे हैं यहाँ पर, ये विज़िट कर रहे हैं। सुबह के औकात में ही सही है, आप भी फैमिली के साथ अगर आते हैं तो अमूमन शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। फूल वगैरह देखने तो आप सुबह के औकात में आ जाएं यहाँ पर, तो खाली होता है, इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो अच्छे से आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यकीनन इसमें हम सब के लिए एक इज्जत और इकराम वाला मुकाम है। अच्छा, बहुत अरसे से जब से मैंने देखा कि मीरपुर खास में ख़वातीन भी कुछ टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर फेमस हैं, एक जो पर्सनैलिटी थी उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, बुखारी साहिबा। मैं ठीक नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बुखारी साहिबा। तो ये हैं, कैसी है मैम? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। और आप अगर टिकटॉक पर इन्हें सर्च करें तो, और ख़ास तौर पर इंस्टा पर, थाउजेंड्स के साथ इनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं,
तो बहुत फेमस पर्सनालिटी। मेरी ख्वाहिश थी मैंने आपको कभी इंटरव्यू करना है अपने टिकटॉक के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ख़वातीन इस फील्ड में बहुत कम है और हम जैसे छोटे शहरों में तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां हैं, तो आपने उन सब पाबंदियों को तोड़ा और आज वेमेन डे भी है, तो ख़वातीन का आलमी दिन, उसके हवाले से आपको बहुत मुबारकबाद। उनका भी हक है। आपको देख के पता है बहुत सारी ख़वातीन में हौसला आया मीरपुर खास में। अच्छी बात है, फिर मकसद भी यही है मकसद वीडियोस भी। बनाने का। तो पूरा नाम हुमा नहीं, बुखारी। उम्मे बुखारी पुलिस में जॉब करती हैं, माशाल्लाह से एक्टिव हैं, राइडर हैं, ख़वातीन जो कि कम राइडर होती हैं, बाइक राइडर हैं। तो और अब होगी कोई उसमें शिरकत करेंगे आप, जो होगी रैली वगैरह इसमें? इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी तो जरूर। बस एक वादा ले रहे हैं ऑनर, ये वीडियो देखेंगे आप लोग, वादा उम्मे बुखारी साहिबा से ये है कि एक इंटरव्यू हमें देंगी। जी जरूर, है ना? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप जॉब कीजिए अपनी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से एक तो हमारी ख़वातीन जॉब्स में कम है, अब कुछ ट्रेंड तब्दील हो रहे हैं कि ख़वातीन भी आ रही हैं इस तरफ, तो उनमें ये खातून जो बच्ची है ना, ये काफ़ी इंस्पिरेशन इनसे मिलती होगी लोगों को, क्योंकि ये बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया साइट पर, बाइक राइडिंग, जैसे ख़वातीन पुलिस में हों और वो बाइक चलाते हुए जाएं तो बड़ा फैसिनेट करता है ना। तो खैर फैसिनेशन एक अलग तरफ, एक ख़वातीन के लिए अगर एक मर्द कहीं ख़वातीन का कोई प्रोग्राम होता है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो उसे खातून ही पुलिस वाली ट्रीट करे तो कैसा लगेगा, है ना? बड़े शहरों में तो होता है ऐसा, तो मीरपुर खास में भी अब कुछ पुलिस वाली हमें ख़वातीन ऐसी नज़र आती हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, उनमें ये उम्मे बुखारी साहिबा भी है। 80s में 70s में पढ़ कर गई हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब बच्चियां हमारी उस स्कूल की हैं। बच्चों कैसे हो, ठीक हो? कैसा लग रहा है पार्क, ये फूलों की नुमाइश में? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, घरों में फूल पौधे जरूर लगाइएगा, आप एम्बेसडर हैं, मीरपुर खास को खूबसूरत बनाना है, ठीक है? अरे अंकल, आपकी तो लॉटरी निकल आई है, पता है आपको? ख़वातीन सबसे ज्यादा आपके ठेले पर आएंगी, गोलगप्पे दही बड़े ख़वातीन की सबसे ज्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह से गर्मा गर्म जिसमें से भाप उठ रही है चनों में से, तो तैयारी का मरहला शुरू है और सब हमारी बच्चियां पकड़ी गई हैं सारी, सब गोलगप्पों के ठेले पर है। सादिकुल अमीन साहब, सर कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक है चलें। हाँ, तैयारी हो रही है स्टॉल की और ई मोटर बाइक्स यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन के दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हिंदू कम्युनिटी किसको वोट देगी, उसमें राधा बहन का इंटरव्यू भी था। तो ये दलित सुजाग या राधा NGO फाउंडेशन जो है उनकी तरफ से, ये वो ख़वातीन हैं जो कि होता है ज़ात पात का निज़ाम हमारे यहाँ, बस बदकिस्मती से, और कुछ हमारे हिंदू समाज में दलित जिन्हें कहा जाता है, अल्लाह माफ़ करे, ऊंची ज़ात तो अल्लाह की है, बाकी हम सब तो इंसान हैं, अल्लाह के बंदे, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ ज़ातों को नीचा समझा जाता है। तो ये वो दलित सुजाग ये हैं जो है वो ख़वातीन, आज वेमेन डे के हवाले से ये भी हैं, फूलों की नुमाइश में आई हुई हैं। दलित ख़वातीन हैं, उसके साथ दो नॉर्मल, अल्लाह माफ़ करे, मैं बहुत अफसोस होता है मुझे कहने को, जो दलित समाज से नहीं है, दो ख़वातीन वो भी खुशी से इसमें शामिल हो गई हैं। अपने चाय के कप उन्होंने नीचे रखे हैं और उन्होंने कहा कि हम भी आएँ, तो वो भी शामिल हो गई साथ में। क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। तो ये वो हमारी बहनें जो चाय पी रही थी यहाँ, उन्होंने देखा कि वो जो ख़वातीन है दलित समाज की, वो अपना वो कर रही हैं, डांस कर रही हैं, ठीक है, सकाफती रक्स। बेटा क्या आपके दिल में क्या आया, सच्ची बात? अच्छा लगा क्योंकि ये कर रही थी, हमें भी मजा आया तो हम भी इनके साथ गए। हर किसी को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से समाज से, कौन से, ये देखना चाहिए उनको खुशी हो रही है तो हमें भी उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि हम नहीं, दूसरे भी आए और वही खुशी में शामिल हो। हम ये नहीं बोले कि वो अलग समाज के अलग हैं, हम इनके साथ ना जाएं, हमें ये देखना चाहिए वो खुश हो रही है तो हमें उनके साथ खुशी में शामिल होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, जियो
जियो और इसी तरह से मोहब्बतें बांटते रहो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हम सब इंसान हैं। बेटा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। बड़ा सोचा मैंने कि जिक्र करूं नहीं करूं, ये नहीं, वक्त पर आना चाहिए। चलो सियासतदान माना लेट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं तो मुलाजिम है ना यार, इन्हें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। तकरीब 10 बजे का ऐलान किया, अब 11:30, 1.5 घंटे से बच्चे खड़े हैं फूलों जैसे बच्चे, धूप कड़क हो चुकी है थोड़ी, तो वो मुरझा रहे हैं। अब कहीं आप ये मत सोचिएगा कि मैं, कुछ लोग होते हैं ना उनको तनकीद का बहाना चाहिए होता है, मैं ऐसा नहीं, मैं नॉर्मली पॉजिटिव रहता हूँ, तनकीद कम करता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा दुख हुआ। शायद मैं खुद कुछ वक्त का पाबंद हूँ इस वजह से, जो नॉर्मली हम सबको होना चाहिए यार वक्त का पाबंद। मेरा कोई सुन ना ले कि मैं कोई तनकीद कर रहा हूँ। वहाँ वो विजिट कर रहे हैं कमिश्नर साहब, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब और जितने भी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, और मैं राधा बहन के पास आ गया हूँ। राधा बहन अपनी पूरी टीम लेकर आई हुई है। दिल्लत सुजाग मैंने पहले भी जिक्र किया था, होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माशरों में कुछ जातों को नीचा समझा जाता है और उनके हुकूक गस्प किए, तो उसको सुजाग, उसकी अवेयरनेस, अंग्रेजी में लफ्ज होगा सुजाग, अवेयरनेस, अवेयर करने के लिए लोगों को सजाग करना, जगाना। राधा बहन, एक तो आज वुमेन डे है, तो आप तमाम खूबसूरत खवातीन को, माशाल्लाह से सब खूबसूरत खवातीन को औरतों का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक। फर्क पड़ रहा है आपके काम से? जाहिर है फर्क पड़ा है, तभी तो ये औरतें निकली हैं। अभी 3 गाड़ियां निकली हैं, अभी 2 रास्ते में है, अभी आने वाले हैं, 1 गाड़ी आ गई है। तो जाहिर है लोगों, औरतों में एक खुशी का दिन होता है, जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, इसी तरह हम इसको सेलिब्रेट। हाँ बिल्कुल, खाना भी है, पानी भी है, और ना भी खाएं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारा दिन घास फूस करने वाले, जो भी मतलब काटने वाले हैं, सारा दिन फुटिया चुनते हैं, मिर्ची चुनते हैं, तो मजदूरी करते हैं, तो हमारा खाना तो ऐसे ही बस सारा दिन का ऐसे ही चला जाता है। लेकिन ये आज के दिन के हवाले से तो हम सुकून से खा सकते हैं। आज छुट्टी की है तो तो आज हमारा जो है वो औरतों का आलमी दिन है। हमें सब औरतों को जो है वो, और हमारे मर्द हजरात को भी बिल्कुल वो हक जो हमें काउंसलर से लेकर कौमी असेंबली और सेनेट तक हमारे हक, जो हम शेड्यूल कास्ट के जो हक हैं, औरतों के जो हक हैं, उनको वो हकूक दिए जाए। हम आज इसलिए निकले हैं कि हमारे हक 2 किस्म का वो मुतालबा करती है, एक तो शेड्यूल कास्ट जो दिल्लत से, हाँ उसको, और वैसे ओवरऑल हर, बिल्कुल मैं हर उस गरीब औरत की आवाज हूँ, हर उस औरत की आवाज हूँ जो मजलूम है। और मेरे देश की, हाँ मेरे देश की हर औरत, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसको उसके बुनियादी हकूक, जायदाद में से हिस्सा, तालीम और तरबियत, नौकरियां, जिस तरह से आम लोगों को, दूसरों मर्दों को हकूक हासिल हैं, वैसे खवातीन को भी ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस गर्मियों का आगाज़ हुआ ही चाहता है, तो प्यास की शिद्दत जो है वो आपको सताएगी भी और तड़पाएगी भी। तो नेचुरल मीठा कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाए, गन्ने का सिरप। अच्छा, मैं यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए आया था, तो यहाँ ये भाई मिल गए, इन्हें भी शौक़ है, मेरे को ख़ास के हैं, और इन्हें शौक़ है कि ये भी अपना YouTube चैनल पे काम करें। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल हमारे बाद आप इन्हें भी देख पाएँ। देखें, फूल तो कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी खूबसूरत, उसकी जो है ना वो एक रिफ्लेक्शन है। तो उसकी उस कुदरत की उस खूबसूरती को जब आप अपने घरों में, अपने शहरों में जब आप लगाएं, तो एक तो आप बहुत जो है वो एक माहौल और अपनी जो है वो एक मोहब्बत कुदरत से जब आप हम दिखाते हैं, वही कुदरत की मोहब्बत जो है वो फिर हमारे पास, हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है। यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ, और मतलब ये तो सब जानते हैं कि फूल जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, लेकिन मेरा एक और कंसेप्ट है जिसकी वजह से मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी। मतलब मेरे ये एक स्टडी के हवाले से, एक स्टडी में लिखा हुआ था कि आपको ज़मीन, ग्राउंड और फूलों से कनेक्टेड रहना चाहिए। इससे हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, हम हर इंसान की फ्रिक्वेंसी होती है, वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ स्टडीज़ के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मैं ज़मीन के साथ कुछ देर के लिए
खामोशी से इनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, यानी कि बगैर चप्पल के ज़मीन के साथ ऐसे। और बस यही। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और फ्रेंड्स भी हैं मेरे पास, और मैं तो क्वेटा से आई हूँ, तो ये बहुत वेलकमिंग है और मुझे मीरपुर खास बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के जो मतलब फेस्टिवल्स होते हैं जैसे फूलों के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। तो अपने अरूज पर कमिश्नर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमने अपने चैनल के लिए, जो न्यूज़ चैनल है उसके लिए भी उनके ख़यालात जो हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। और बाकी जो लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, और हमारे पुलिस के जवान, सिंध पुलिस के जवान। सर कैसे हैं? सर कैसे हैं? तो पुलिस फ़र्ज़ है जिनका कि लोगों की प्रोटेक्शन करना। सर कैसा लॉ एंड सिचुएशन जो ऑर्डर की अच्छी चल रही है? अपने पास कौन सा थाना है? मैं एसएचओ सिटी, एसएचओ सिटी मीर मोहम्मद कीरियो साहब। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी व्यूवर हैं ख़ास तौर पर 30, 40, 50 साल पुराने मीरपुर खास छोड़ चुके हैं। मीरपुर खास की एक मारूफ सियासी शख्सियत अनीस एडवोकेट भाई ब्रदर-इन-लॉ हैं इनके। सर ये मुझे नहीं मालूम था कि आप तो एक मीरपुर खास के सियासी खानवादे तो नहीं खैर, लेकिन एक सियासी शख्सियत से आपका करीबी ताल्लुक़ है। तो आपका खुद का कोई पॉलिटिक्स में कुछ रुझान? फ़िलहाल तो मेरा पॉलिटिक्स से अभी रुझान नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ। रोटरी से हमारा ताल्लुक़ है। रेड क्रिसेंट में अभी मैं रिसेंटली इलेक्ट हुआ हूँ एज ए सेक्रेटरी, और तालीम से ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज देखी हैं फ्लावर्स की, जो नॉर्मली मैंने नहीं देखी वो यहाँ पे मुझे दिखी हैं। और यहाँ पे बहुत स्टॉल्स लगे हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। बहुत क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पे लोग बेच रहे हैं और फूड स्टॉल्स हैं। तो मीन्स इस फेस्टिवल से लोग भी अर्न कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि बंदा रिफ्रेश हो, और मतलब ये तो इससे तो इकोनॉमी भी फिर आपको पता है ना इफेक्ट होती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोला। एक ही टेक में माइक दे दें मुझे। कहते हैं कि किताब आपका बेहतरीन दोस्त है, लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ रश हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रश नहीं है। फूलों पर भी होना चाहिए, लेकिन किताब जो है वो बेहतरीन दोस्त है, आपकी साथी है। तो शाहीन किताब घर की तरफ से ये ख़ास तौर पर ये मैं इन साहब से मिला भी हूँ। इससे पहले जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था उसमें भी रईस अहमद शाहीन साहब, बच्चों के अवार्ड याफ्ता अदीब, तो कभी मौका मिल पाया तो इनसे कुछ तफसीली बातचीत भी कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल गुलजार साहब की एक नज़म है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के दरीचों से, कुछ इस तरह का है वो उसका। तो बस अफसोस। तो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मेरी नज़रें हर उस स्टॉल को तलाश कर रही हैं जिसे ख़वातीन रन कर रही होती। ये एक हमारी बहन है, ऑनलाइन अपना ये काम करती हैं। रोल हैं, समोसे हैं, इसके अलावा और क्या होता है बहन? चाय वगैरह। तो चाय तो ऑनलाइन नहीं होती होगी ना, ये ऑनलाइन ऑर्डर पे। ठीक है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई इंस्टा, कोई आईडी? कुछ नहीं है। आप ज़रूर बनाइएगा, हमारा मशवरा है। तो ऑनलाइन मीरपुर ख़ास में भी अब काम काफ़ी अच्छा शुरू हो गया। अब नेक दुआएं, तमन्नाएं वुमेन डे के मौके पर आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। 66वीं फूलों की नुमाइश के साथ साथ ये वेजिटेबल नुमाइश भी है, सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। वैसे नॉर्मली फ्रूट्स आपको मैंगो फेस्टिवल में नज़र आते हैं, लेकिन चूंकि ये सब्ज़ी का भी साथ है नुमाइश फूलों की, तो उसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स भी जो मुकामी यहाँ पैदा होते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सारी वो सब्जियां हैं जो यहाँ मुकामी फार्म में पैदा होती हैं। खीरे हैं, मटर है, टिंडे हैं ताज़ा माशाल्लाह से, बैंगन हैं। तो ये सारी वो जो मुकामी इन इलाकों में हमारे यहाँ सब्जियाँ पैदा होती हैं। और ये वो हलवा कद्दू कहलाता है, आई थिंक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मीठा होता है, कुछ मिठास होती है इसके खाने में ना। और ये जो है वो बंद गोभी लाल वाली, क्या बात है, ये नॉर्मली मार्केट में बिकते हुए मैंने नहीं देखी कभी। और ये बड़ी ख़ास चीज़ है भाई, बे, ये पानी के अंदर होती है। ख़ास तौर पर हमारे जो उत्तर सिंध के इलाके हैं उनमें ये खासी फेमस है। जिस तरह यहाँ चना चाट बिकती है वहाँ, उस तरह वहाँ ये बे बिकती है। अरबी, लहसुन और ये सारी चीज़ें। उसके साथ मालूमात के लिए ये कुछ ब्रोशर भी मौजूद हैं कि काश्तकार जो हैं वो इनको पढ़ें और बेहतर पैदावार
हासिल करें। स्टॉल लगा हुआ है, ये है मिन जानिब एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, और ये यहाँ मुंतजिम हैं गफूर लाशारी साहब। गफूर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है। कैसे लोगों की दिलचस्पी है इसमें? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मीरपुर खास के लिए अच्छा एवन है। जहाँ मुख्तलिफ फूलों के स्टॉल हैं वहाँ खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल भी हैं, गोलगप्पे, दही बड़े, और साथ में हमारे लोकल बर्गर जिसे टिक्की वाले बंद कबाब कहते हैं, फिंगर, फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में है बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी झूले। फूलों की नुमाइश देखें, उसके बाद तफरी तबाह के लिए झूलों की सवारी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन इस सिलसिलों का इख्तिताम नहीं होगा कभी। मिट्टी की हांडी, क्या है इसमें बहन? चटनी है, तो पुदीना और दही, कुछ इस तरह की चटनी, साथ में रोल, और ये हमारी एक बहन है जो कि अपना रोज़गार कर रही हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ तक रहे। आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों हमारी एक वीडियो जिसमें उसका टाइटल था यूनिक इनविटेशन, यूनिक वलीमा। एक ऐसी शादी जिसमें जो मेहमान शामिल हुए उन्हें इल्म नहीं था कि हम किसकी दावत खा रहे हैं। हमारी एक मेहरबान फैमिली जो कि यूरोप से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने उस प्रोग्राम को इनिशिएट किया और अल्लाह ताला के फजल करम से जिम्मेदारी हम पर थी और बहसन खूबी वो अंजाम पजीर हुई। उस वीडियो को देखकर एक हमारी और फैमिली, जाहिद साहब, बाकी मैं डिटेल वीडियो पे बताऊंगा जो कि कल आने वाली है इंशाल्लाह। मे बी वो प्रोग्राम कल हो जाए, वीडियो आप कुछ दिन के या 2 दिन या 3 दिन के बाद देख पाएँ। बहुत खूबसूरत तकरीब उसी हॉल में मरहबा लॉन के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। 200 से 250 लोगों को इनवाइट किया गया है, उसमें वो खाना खाएंगे और वो जो जाहिद भाई है और उनकी मिसेज हैं उनके लिए, उनकी मैं डिटेल बताऊंगा हाँ, जो आने वाली वीडियो होगी जिसमें वो प्रोग्राम हमारा मुनक्किद होगा। तो मीरपुर खास की हिस्ट्री की, जिसका अल्लाह ताला ने हमसे आगाज़ करवाया, उसी सिलसिले का एक दूसरा प्रोग्राम हफ्ते के रोज़ दोपहर को फिर मुनक्किद होने जा रहा है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट की सूरत अपने मोहब्बत जज्बात के इजहार, और पैट्रियन पर हैं तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा और हमारे इस पैगाम को शेयर कीजिएगा तमाम तर दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए। तो बहन, आपके कारोबार के लिए बहुत सारी नेक दुआएं, तमन्नाएं। आप इसी तरह से अपने घर का गुजर बसर चलाने के लिए अपना पार्ट अदा करती रहें। वुमेन डे है तो बहन को ख़वातीन के आलमी दिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।